सो वेलकम जून बैच। आज आपका आखिरी सौदा लास्ट ट्रेड है जून बैच का। 4 मंथ्स कहाँ खत्म हो गए पता ही नहीं चला, और 4 मंथ में आपने बहुत कुछ सीखा और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। चिंतन भाई अभी डिस्टर्ब कर ही दिया है तो चेहरा तो दिखा दो उसका। दिखा देता हूं। अभी साथ में आ गए। नवरात्रि चल रहा है, तैयार हो? अरे बेटा क्या बात है। तो स्मॉल कैप टर्निंग टू लार्ज कैप। अभी मिड कैप। बढ़िया बढ़िया। या सो ओके जी। वी कंटिन्यू फ्रेंड्स। तो आज का जो मीटिंग है उसका पर्पस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ पीयूष भाई आपके साथ बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी हमको बताएंगे। फिर हम आएंगे हमारे 2 पास्ट स्टूडेंट्स से, उनसे बात करेंगे और वो आपको उनका वैल्यू फीडबैक देंगे। और उसके बाद हम सब पार्टिसिपेंट से बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस और फीडबैक हम लेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। लेट्स कीप ऑन वर्किंग स्मार्ट, वर्किंग टुगेदर and winning together. Friends, please welcome Mr. Piyush Patel. Piyush ji, welcome. Yeah, thank you very much, Chintan bhai, and thank you to whole June batch. So, as we have seen, generally, first day of the batch is full of emotions. We do not know each other, right? You do not know your teammate. आपको ये भी नहीं पता है कि ये जो दूसरे लोग हैं ये कौन है, कहाँ से है, क्या अनुभवी है, right? But as our batch began, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप सब लोगों ने मिलके कई अलग अलग पड़ाव पार किए, कई अलग अलग एक्सरसाइज साथ मिलके दोस्तों आप लोगों ने की। एंड लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, you have done successfully, you have completed successfully all the exercises and you are on your way towards wealth creation. अब तक आप एक दूसरे को सब जान भी चुके हो, तो सबसे पहले धन्यवाद मेरा आप लोगों को बनता है। थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। Let's keep on working smart. Why working smart? Because we have learned some tools. Those tools are going to help us working smart, working together. See, working together is definitely an important aspect. Many a time there are some times when we are demotivated. There are some events when we are demotivated. When we are working together, when we see others in a full motivation, we again get motivated. तो हम सबका काम, ये जो सगड़ी है प्रॉफिट नाम की, ये तो हमेशा गर्म ही रहती है। हम सब लोगों को जब भी ये फील हो आई नीड मोटिवेशन, कोयला है हम सब लोग, हम वापस सगड़ी में आके गर्म हो सकते हैं। सो प्रॉफिट फ्रॉम इट इवेंट्स आर नथिंग बट सगड़ी, राइट? इट्स अ बर्नर। आओ और सब लोग मिलके आगे बढ़े, विन टुगेदर। दोस्तों जैसे अब सब लोग आगे बढ़ेंगे, स्पेशली फॉर जून बैच, वी स्टार्टेड इन जून। इनिशियली वी लर्न इकोनॉमी, right? Some basic things of economy, about we learned about GDP of India. And please do not forget, this was the most important thing. Even in the current situation when people are looking on market, the market बहुत बढ़ गया है, they do not know it's just a beginning, right? If you look on economy have just opened not only for India but whole world. So coming decade we may see a booming economy. इंडस्ट्रीज वी ऑल लर्न, हमने देखा कैसे हम ग्रोइंग इंडस्ट्री पे ध्यान दे। दोस्तों हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रोथ चाहिए। सो व्हाट डज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मींस?
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कंपनियों का नहीं होता है। आप सीखे कि इंडस्ट्रीज के कारण आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। You need some good companies from those top industries. You learned about those quality companies. You learned about searching their fair value. दोस्तों फेयर वैल्यू पे मैं खास कहना चाहूंगा जून बैच से। आप लोग जब फेयर वैल्यू सीख रहे थे वो सबसे चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि वो Q1 का समय था, when Q1 result have announced. You can't compare previous year Q1 with this year because last year's Q1 was highly disrupted due to COVID. It was with a very, very low base. In a general case, if you see Q1, it is a good guideline for whole year. But in your case, it was not comparable and it was hard for you to search real fair value. सही बोल रहा हूं ना मैं? मुश्किल था fair value ढूंढना। और इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब जबकि Q2 के नतीजे आ रहे हैं, यू ऑल नीड टू रीचेक योर डेटा। आप में से जिन्होंने एस्ट्रल पे काम किया, आप में से जिन्होंने रिलायंस टीसीएस पे काम किया, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक पे काम किया, जैसे रिजल्ट आता है, नतीजे आए, जस्ट अपडेट योर ऑलरेडी डन वर्क। देखो 99% चीजें आपके पास आ चुकी है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ओनली अपडेट योर रिजल्ट एंड द ईयर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखो दूसरी बैच वालों को ये मेहनत नहीं करनी थी, पर आपको तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके समय पे जब हम फेयर वैल्यू सीख रहे थे इट वाज लो बेस। अब ये जो फेयर वैल्यू बनेगी आपकी प्रॉपर बनेगी। सो यू नीड टू लुक ऑन योर फेयर वैल्यू अगेन। कहीं पे भी आपको मिसिंग लगता है, अगस्त में फेयर वैल्यू नेक्स्ट वीक से चालू होगी। यू कैन अगेन ज्वाइन योर अगस्त बैच फेयर वैल्यू एपिसोड, ताकि और क्लियरिटी हो जाए। पर पूरे एपिसोड में, पूरे कोर्स में मैं जानता हूं फेयर वैल्यू पे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो ये आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे उसको जरा देख लीजिएगा। बिहेवियर आप लोगों ने सीखे, इस बिहेवियर को दोस्तों जिंदगी में कभी मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे आप आने वाले 5-6 साल आगे बढ़ोगे, हर प्रकार की कंपनियां दौड़ेगी, अच्छी बुरी सब दौड़ेगी। हम वापस अंधे हो जाएंगे, हम हर एक कंपनी को अच्छा मानने लगेंगे, पर ये नहीं होना है। उनके लॉन्ग टर्म बिहेवियर को भूलना नहीं है, राइट? सो लर्न बिहेवियर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तय करें। दोस्तों आप लोगों ने टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सीखा, लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स, वॉलेटिलिटी कैसे हम जाने, रैली जब स्टॉप करते हैं कितना करते हैं, करेक्शन देखे आप लोगों ने कैसे कैसे करेक्शन आते हैं, क्यों हमने आज बताया कि टीसीएस 6 महीने के लिए करेक्शन में है, बाइंग लेवल्स कैसे हमने सेट किए टेक्निकली, टारगेट्स आप लोगों ने कैसे सेट किए टेक्निकली, राइट? नेक्स्ट व्हाट, इस लर्निंग को दोस्तों कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत के 4 महीने में जितना मुझे लगता है, जितनी आप बचा सकते हो, जितनी आपको जरूरत थी, वो सब चीज दोस्तों आप सीख चुके हो। एक जबरदस्त बेस बन चुका है। अब ये जो बेस आपका बना है, इसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट हूं, तो मैंने एक चीज सीखा था कि फिल्मों में बहुत अलग अलग स्टंट्स आते हैं, तो जनरली मार्शल आर्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो फिल्मों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, अरे रे मास्टर वो तो सिखाओ, ये तो तुमने सिखाया नहीं। परंतु दोस्तों हमने एक चीज देखी कि जो फाइट्स होती है, जब कंपटीशन होती है, तो वो हाई फाई चीजें काम नहीं लगती है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में क्या काम लगता है? बेसिक चीजें। ब्रूसली ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए है, लर्निंग के लिए है, कि मैं 1000 प्रकार से किक मारना नहीं सीखना चाहता हूं। यस, पर जो मुझे एक किक पता हो, वो ऐसी हो कि सामने वाले को पड़े तो वो खड़ा ना हो पाए। बहुत कुछ नहीं सीखना है, पर जो सीखे उसे एकदम पक्का बनाना। कंटिन्यू द लर्निंग, पर अपने जो बेस बनाए हैं उसको पक्का करते सीखे। तुरंत बहुत सारी दूसरी चीज सीखने के पीछे मत पड़ जाना, जो सीखे हो उसी से आगे बढ़ो। दोस्तों मैं, मेरे साथ हम सब लोग देखो कितने वर्षों से हम सब लोग भी सीख रहे हैं। मैंने देखा कि मैं जो भी चीज सीखता था,
उसको मैं इंप्लीमेंट कर देता था। जब मैं इंप्लीमेंट करता था, मैं फेल भी होता था, मैं सक्सेस भी होता था, पर मैं कोई भी चीज को एक दो बार फेल होने से मैंने उसको बंद नहीं किया। मैंने हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट किए, 21 बार किए, 25 बार किए, 30 बार किए, और फिर एनालिटिक्स बार आता है कि ये जो 30 बार अपन ने काम किया, इसमें कहाँ पे गलतियां हुई, कहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस है, राइट। तो कंटिन्यू द लर्निंग, डू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट जरूर करते जाए। ट्रैक द इवेंट्स। दोस्तों, इवेंट्स हम लोग रेगुलरली क्यों करते हैं? ताकि वापस हम गर्म हो जाए। मैं जानता हूं जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत सी चीजें होती है, हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, पर ये जो इवेंट्स हम लोग करते हैं, ये इवेंट्स आपको कंफर्ट जोन में आने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ नई चीजें हम लोग लॉन्च करते जाते हैं, सो दैट यू कैन लर्न मोर। मैं जानता हूं 6 महीने बाद मुझे आपको क्या सिखाना है, मैं ये आज जानता हूं कि 2 साल बाद मुझे क्या सिखाना है। हर चीज का दोस्तों एक सही समय होता है। अभी जो आपने खाना खाया है, ये वेल्थ के लिए दोस्तों काफी है, जबरदस्त इससे फायदा होगा। अब हमें सिर्फ इसकी पॉलिशिंग करनी है। ट्रैक द रिजल्ट्स रेगुलरली। दोस्तों, यही आपको सबसे बड़ी लर्निंग देंगे। एंड स्टे ट्यून, राइट। ट्यून रहिए, सबके साथ बातचीत कीजिए, सबके साथ घुलिए मिलिए और सीखते जाइए। दोस्तों, कुछ लर्निंग टूल्स जो हमने आपके लिए रखे हैं, दैट इज ऐप एंड वेबसाइट। आई थिंक दीज आर सम ऑफ, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग। रिजल्ट आया नहीं कि हमने अपडेट कर दिया। अब हमने जो अपडेट किया है, सीधी बात है दोस्तों, मैं नहीं कहता आप फॉलो करो, नेवर फॉलो मी, पर आपने भी तो कुछ रिसर्च किया होगा। अभी मैंने डेल्टा कॉप का रिजल्ट अपडेट किया, अगर आपके पास है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी पीडीएफ डाउनलोड की होगी, आपने भी डेटा डाले होंगे। अब ट्रैक करो ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो, क्या हम दोनों की सोच में कुछ फर्क आ रहा है? अगर आ रहा है, क्यों आ रहा है? सीधे सीधा रिजल्ट मत पढ़ो, पर आप रिसर्च करो और उसको हमसे ट्रैक करो। तो ऐप और वेबसाइट आपको बढ़िया काम लगेगी दोस्तों। Everything related to be learning will be regularly updated here and you have the access to this tool. दोस्तों, टॉपिक बेस अपडेट करेंगे दोस्तों, हम लोग रेगुलरली करते ही है, राइट। तो जो भी, अब देखो टॉपिक हजारों आते हैं, राइट, हजारों टॉपिक होते हैं, लेकिन हर टॉपिक दोस्तों आपके काम का नहीं होता है। 90% टॉपिक डिस्ट्रैक्टिंग टॉपिक होते हैं, वो आते हैं, वो ट्रेंडिंग होते हैं, उसके आपको गूगल पे वीडियो भी बहुत मिल जाएंगे बिकॉज दे आर ट्रेंडिंग। पर मैं चाहता हूं हम सब लोग ऐसी चीजों पे समय न बिगाड़े। एवरीथिंग दैट ट्रेंड्स में नॉट बी गुड, राइट। हम वो अपडेट देंगे जो सही में काम लगेगा दोस्तों, राइट। मीटिंग्स, 5 स्टेप, ये आपकी रीजनल मीटिंग्स है। हम हर साल जहां बन सका लाइव, जहां बन सका ऑनलाइन, वी आर गोइंग टू डू रीजनल मीट फॉर योर एरिया। तो हर साल आपके एरिया से हजारों नए स्टूडेंट आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके एरिया के होंगे। इससे आपकी इन्वेस्टर कम्युनिटी स्ट्रांग बनती है, राइट। नए जो स्टूडेंट आते हैं उनको हेल्प कीजिए, पुराने स्टूडेंट से हेल्प लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम इट कोई किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, ये हम सबकी एक कम्युनिटी है। वर्कशॉप कंटिन्यू होते जाएंगे दोस्तों। मैं ये जानता हूं, सिखाता मैं भले 10 साल से हूं, पर 10 साल पहले जो मैंने सिखाया था, मुझे अभी लगता है कि उन लोगों को अपग्रेड मुझे करना चाहिए। 5 साल पहले जिन लोगों को सिखाया था, मुझे लगता है कि नहीं, उनको अपग्रेड करना चाहिए। तो लर्निंग तो एक रेगुलर प्रोसेस है, राइट। आज जो आप लोगों ने सीखा है, आपको अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो ये अपग्रेड चाहिए होगा, और इसीलिए दोस्तों अपग्रेड का प्रॉफिट फ्रॉम इट में कोई कॉस्ट नहीं है। हमें ऐसे फीडबैक लोग देते हैं कि पीयूष भाई, हमने तो आपका अपग्रेड वाला प्रोग्राम वापस से लॉन्च किया, 2 साल पहले मैंने सीखा था, अगेन मैंने आपका अपग्रेड प्रोग्राम लॉन्च किया, आपने इस बार जो सिखाया वो पहले नहीं सिखाया था, राइट। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। एक किताब जब आप पढ़ते हो, 2 महीने बाद पढ़ो, आप लगेगा अरे यार ये चैप्टर मैंने कैसे मिस कर दिया। दोस्तों, हर चीज, हर अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल होता है। आप शुरुआत में कुछ चीज पचा सकते हो, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ोगे,
जब आप 1 साल बाद वापस सेम चीज सीखते हो, आपको बहुत सी नई चीज मिलेगी, राइट? सो वर्कशॉप्स में कभी भी आपको लगता है कि मेरा ये एपिसोड मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द वर्कशॉप। करीबन साल में 4 तो वर्कशॉप हम लोग प्रैक्टिकल करते ही है, राइट? एरिया वाइज होते हैं, जैसे साउथ इंडिया का वर्कशॉप होगा वो टोटल इंग्लिश में होगा, राइट? तो वहां पे हिंदी नहीं होगा, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वो तकलीफ होगी, फिर आपको कोई और एरिया का वर्कशॉप अटेंड करना होगा, राइट? बट टेक केयर, कोई भी वर्कशॉप में आप अपने ऐसे एपिसोड्स जहां पे आपको लगता है आप वीक हो, यू कैन रिफ्रेश फ्रॉम अपकमिंग वर्कशॉप्स। रीजनल और नेशनल इवेंट हम करते हैं। अगेन दोस्तों, मुझे पता है बहुत सी चीज जो मेरे को सिखानी है, मैं वो भी सिखा सकूं और आप एक दूसरे को मिल सको और आप सब लोग मिलके दोस्तों आगे बढ़ सको, राइट? So this was from my side, friends. We have seen several things here. And yeah, Chintan bhai, continue. Thank you, Piyush bhai. Thank you for giving very valuable insights to our all pass out students today. तो फ्रेंड, आपके लिए मैं आज अमरनाथ ठाकुर से मिलवाऊंगा। आई एम श्योर उनके बहुत सारे ऑनलाइन सेशन आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे। तो अमरनाथ ठाकुर अहमदाबाद से, जिनका एक टीचिंग एकेडमी है, और उन्होंने 2020 में हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था। वो हमारे जो यूट्यूब के सब एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसमें सब में पार्ट लेते हैं। और फ्रेंड्स, उनका जो एक्सेल और पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। आई एम श्योर आप लोग भी अगर नेक्स्ट जब सेशन में पार्ट लेंगे तो उनका वीडियोस देखेंगे। अमरनाथ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम। यस, गुड इवनिंग चिंतन भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ सर अभी। तो अमरनाथ जी, आपके पास 5 मिनट है। यस सर। You can give your value feedback to all participants. ओके, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ ठाकुर है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, ऐसे तो प्रॉफिट फ्रॉम इट से मैं पहले यूट्यूब से जुड़ा था। यूट्यूब का जो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो सर का वीडियो था वो बहुत ही जबरदस्त था। उसके बाद क्या है कि कोविड के टाइम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने नवंबर बैच ज्वाइन किया। दोस्तों सीरियसली मैं बताऊं तो नवंबर बैच का जो मैंने कोर्स सीखा उससे स्टॉक मार्केट क्या होता है और जो वेल्थ जो बनता है वो कैसे बनता है, वो इससे पहले मैंने कभी जाना ही नहीं था, क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था। तो जितने भी लोग मुझे मिले थे वो सब क्या है कि स्टॉक मार्केट એટલે जुगार કહેવાય, એટલે हमें ना पड़ा है, सब ऐसा ही बोलते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी हम पढ़ते हैं, सभी जगह से सीखते हैं, तो एक बार इसको भी हम सीख ले तो नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर के साथ जो मैंने नॉलेज गेन किया वो नॉलेज अमेजिंग था, मतलब बहुत ही जबरदस्त नॉलेज था। ऐसा नॉलेज मैंने कहीं पे नहीं सीखा। दूसरा, हम सोचते हैं मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, नवंबर में ज्वाइन किया था, मार्च अप्रैल में कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की। उसके बाद जो है सर का जो है, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट सारी करें। और एक्सरसाइज जो है मेनली जो है, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद होता क्या है कि बहुत सारी क्वेरी जनरेट होती है, तो आप सर से डिस्कस करके वो क्या है कि आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि सर ने जो क्रिएटर ग्रुप बनाया है वो हमें बहुत फायदा देता है। कि क्रिएटर ग्रुप जो है वो जैसे सर ने बताया कि प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है वो एक सगड़ी है, तो सगड़ी में असल में अगर जलना है तो क्रिएटर ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि इतना तो हमने सीख लिया, अब सर क्या नया सिखाएंगे। तो सर जो है वो हर बार जो है वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। लास्ट अप्रैल से मैंने अभी तक जो जितने भी सर ने जो यूट्यूब पे इवेंट किए स्टूडेंट के, वो सारे मैंने पार्ट्स लिए। तो इसकी वजह से क्या है कि एक स्टॉक मार्केट का जो लेवल है और कॉन्फिडेंस है वो थ्रू आउट अपना बन जाता है कि ये शेयर जो है वो कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक नीचे जाएगा। और दूसरा क्या है कि हर एक बिजनेस मॉडल का अपने को पता चलता है कि कैसे कौन सा बिजनेस जो है
वो मार्केट के अंदर वर्क करता है। तो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्रिएटर ग्रुप को ज्वाइन करिए, और टूटा फूटा ही सही, लेकिन क्या है कि एक्सरसाइज आप करते जाइए, प्रेजेंटेशन करते जाइए। यहाँ पे क्या है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट से नहीं है, जो भी नया आता है वो धीरे धीरे सीखता है, और अपना जो है जो भी कच्चा पक्का एक्सरसाइज है उसको एक्सप्लेन करता है। तो उसके हिसाब से क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या है परफेक्टनेस आ जाती है, और हम क्या है कि परफेक्ट होते जाते हैं। अभी जो सर ने 70 कंपनी का जो 3 मंथ का जो रिसर्च रखा है स्टूडेंट का, वो भी एक जबरदस्त इवेंट है। उसको भी आप डेली देखिए। उसके ऊपर से क्या है कि अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने में मैं नहीं तैयार कर पाऊंगा, तो आप थोड़े लेट से ही लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट करते करते यूट्यूब के प्रेजेंटेशन को देखते देखते आप भी क्रिएटर ग्रुप में ज्वाइन होइए। और दूसरा दोस्तों मेरा सर की तरफ से कि ये प्रॉमिस है कि अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है या पावर पॉइंट में कोई दिक्कत होती है, मैंने क्या है कि पावर पॉइंट की सीरीज भी स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्च की है। उसमें 2 प्रैक्टिकल तो मैंने रख दिए, 2 बाकी है, तो वो भी धीरे धीरे ये हो जाएंगे। तो इसके साथ स्टॉक मार्केट्स के साथ क्या है कि पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन भी आप सीख पाएंगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो भी आप इजीली सीख पाएंगे। तो प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है वो एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कंपनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो स्किल जो है वो प्रॉफिट फ्रॉम इट बनाती है। ओके, थैंक यू पीयूष सर, चिंतन सर। थैंक यू अमरनाथ जी, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द वैल्यू फीडबैक। हमारे साथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर विजय चौधरी, न्यू दिल्ली से। चिंतन भाई, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार विजय जी, नमस्कार। आज सर एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। मैंने एक 4-5 पेज की एक प्रेजेंटेशन बनाई है और पीयूष सर की मेल पे उसको शेयर करा, वो इस पे डिस्प्ले करवा देंगे? एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ। मुझे 15 सेकंड चाहिए विजय जी। ओके, हाँ श्योर 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 श्योर। भी हो गया है। और विजय भाई बहुत खुशी हुई कि अभी आप हर चीज प्रेजेंटेशन बना के कर रहे हो। वेरी गुड। सर सॉरी सर, छोटा सा बनाया है ये। मेरे को 5 बजे पता चला कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बराबर अच्छा, चलो थैंक यू सर। दोस्तों, मेरा नाम विजय चौधरी है। मैं 65 इयर्स का रिटायर्ड पर्सनल हूँ एयर इंडिया से, और दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। अभी मैंने लास्ट ईयर ही आप जैसे ही ऑनलाइन कोर्स करके अपना ये ज्वाइन करके कोर्स किया। वैसे मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट को जानता तो बहुत समय से था, लेकिन आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें पुराने टाइम के आदमी, तो हमने अपने बुजुर्गों से, हर किसी से यही सुना था कि स्टॉक मार्केट से हमेशा दूर रहना, ये एक सट्टाबाजी है, ये जुआरी खेलते हैं इसे। तो हमारे भी दिमाग में यही था, इसलिए हम इससे दूर ही रहते थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा पैसा लगा के देखते हैं इसमें होता क्या है। और उसी दौरान एक प्रॉफिट फ्रॉम इट के हमारी किस्मत अच्छी थी कि जुड़ गए। तब जाके पता चला कि ये एक सट्टा नहीं, ये तो एक वेल्थ क्रिएशन का सबसे जबरदस्त एक जरिया है। अगर हमें अब सोचते हैं, काश आज से जब हमने सर्विस स्टार्ट करी 25, 30, 35 साल पहले ये चीज़ पता चल गई होती, तो आज हम भी एक केयर फ्री और झुंझुन वाला जैसे तो नहीं, हाँ एक लेविश जिंदगी अपने अड़ोस पड़ोस के हिसाब से जी रहे होते, कोई फिक्र नहीं होता। चलो ये रही एक और बात। अब मैं आपको ये एक बताना चाहता हूँ कि जब
मेरे जैसा एक रिटायर्ड पर्सनल इन चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। और मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आज कि मैंने सीखते सीखते अभी तक करीब 4.5 लाख का अपना पोर्टफोलियो बनाया है, और आज की डेट में मेरा जो प्रॉफिट है 70% से ऊपर है, लगभग 3,65,000। हाँ जी, 4,75,000 लगा के 3,65,000 पिछले 1.5-2 साल में मेरी ये है। चलो, ये तो हो सकता है दोस्तों कि एक मार्केट फेवरेबल थी इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं इन 70% को देखता ही नहीं हूं। अब जब से ये सीखा है, मेरा टारगेट है 15 से 20% चाहिए बस इन लॉन्ग रन। और वो मुझे मालूम है जब बुरा समय आएगा वो वहाँ अल्टीमेटली जो मेरा एवरेज है वहाँ चले जाना है। लेकिन अगर मेरा निफ्टी के से ऊपर में हमेशा रहा तो इट विल बी एन अचीवमेंट। तो इसके लिए मैं कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप लोग भी इनको फॉलो करें। सर नेक्स्ट डूज। हम नोटिस करेंगे कि मार्केट एक साइकिल में चलती है। अभी बुल मार्केट है, इसके बाद बियर मार्केट, फिर बुल मार्केट। तो उसी को हमने नोटिस करके ही चलना है, ना ज़्यादा उत्साहित होना है और ना ही जो मायूस होना है। और हमें डोंट्स में क्या करना है कि हमें किसी भी गुरु के ऊपर जो टीवीज पे चलते हैं, कोई एक्सपर्ट्स या बहुत ही स्लीकली बात कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं करना है। उनका मकसद कुछ और है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मकसद और है, और हमारा है वेल्थ क्रिएशन। तो हमें उनको फॉलो करके कोई हासिल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है स्टिक विद योर इन्वेस्टमेंट प्लान। जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है हमेशा इसी के ऊपर चलना है। इसके बिल्कुल इससे ना दाएं होना है ना बाएं, कम वट में कम, हमें इसी पे चलते जाना है। हमें कोई भी शॉर्ट टर्म किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, कोई इमोशनल नहीं होना है। अपने विदाउट एनी इमोशंस हमें मार्केट में बने रहना है। कितना भी समय बुरा आ जाए, हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी। हमें हमेशा अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या है इसके बारे में हमेशा सजग रहना है। ना मायूस होना है, ना ज़्यादा उत्साहित होना है। और कभी भी हम जब डिस्कम्फर्ट फील करें तब कोई भी एक्शन नहीं लेना। इसका मतलब ये है एकदम मार्केट बढ़ रही है, बहुत यूफोरिया है, ओ हमें ये लगता है ये हाथ से गई मार्केट, हमें ऐसा सोच के कभी भी मार्केट में एंटर नहीं करना। और ना ही अगर गिर रही हो तो वो सब डर के मारे जैसे भागते हैं छोड़ के, जैसे कहते हैं ना सिंकिंग शिप से चूहे एकदम दौड़ के निकलते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि हमें वी आर नोबडी टू जज द मार्केट। हमें नोटिस करना है कि दूसरे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें बिल्कुल उनको फॉलो नहीं करना है। हमें अपनी लर्निंग्स को फॉलो करना है। और कभी भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट को कभी भी ट्राई नहीं करें कि टाइम करें मार्केट को। अब बढ़ गया मैं बेच दूं, अब गिर गया अब खरीद लूं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट का क्या बॉटम है और क्या टॉप है। हमें तो अपने वेल्थ क्रिएशन से मतलब है। और लुक फॉर साइंस ऑफ सरेंडर। जब देखें कि मार्केट में बिल्कुल ही मायूसी छाई हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तब हमें खुश होना है कि हाँ अब टाइम है कि हम अच्छी तरीके से जो अपने इन्वेस्टमेंट है और बढ़ा सकें। और कभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट सर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें डाइवर्सिफिकेशन। एक ही सेक्टर या एक ही तरह के कंपनियों में बिल्कुल भी
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये तो अब आप सीख ही गए होंगे कि हमारे को सेक्टर एलोकेशन कैसी करनी है, उसी हिसाब पे स्ट्रिक्टली चलते हुए डाइवर्सिफिकेशन का रूल फॉलो करना है, चाहे उस टाइम वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अभी हमने देखा था कि साइक्लिकल होते हैं, अभी नहीं कर रहा तो नेक्स्ट उसी का नंबर आने वाला है। नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें एनालिसिस जो हमने सीखा है इसका बिल्कुल नहीं भूल जाना है, हमेशा इसका साथ रखना है, इसको करते रहना है, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, कंपैरिजन, ये सबसे बड़ी चीज है, हमें कंपैरिजन नहीं छोड़ना है। कंपैरिजन किस चीज का, चलो ये देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। हम अपना बेस इंडेक्स निफ्टी 50 को दूसरे इंडेक्सेस से, सेक्टर इंडेक्सेस से हमेशा इनका कंपेयर करके चलेंगे तो हमारे को कभी भी मायूसी हाथ नहीं लगेगी। जो निफ्टी को आउट परफॉर्म सेक्टर है उसी के लीडिंग कंपनीज में अगर हम हमेशा बने रहेंगे तो हमें हमेशा ही वेल्थ क्रिएशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सर, ये इन सबसे एक निचोड़ है सर, सब लोगों को कहना चाहता हूं कि सीखें, सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके उसको और इम्प्रूवमेंट करें। और ये कैसे होगा, नेक्स्ट प्लीज। पार्टिसिपेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इम्प्रूवमेंट के लिए। जो भी हमारी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, जो अभी अमरनाथ ठाकुर जी ने भी बताया था कि हम क्रिएटर ग्रुप हैं उससे जुड़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डेवलपमेंट के लिए। आप इसमें एक बार आके तो देखें, हम आपको हाथ जोड़ के एक इनविटेशन देते हैं, वो तो जब मर्जी आप उसमें से निकल भी सकते हैं, लेकिन आइए, आपको भी मजा आएगा और आप भी बहुत सी नई नई चीजें सीखेंगे और नए नए आपको दोस्त बनेंगे और बहुत सी नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी और सर का भी एक नया ही रूप मिलेगा वहां पे देखने को। नेक्स्ट सर, यस, आपको गुड बाय करने से पहले कहूंगा कि हमेशा अपने एबिलिटीज में विश्वास रखिए, हैव फेथ इन योर एबिलिटी, और सक्सेस तो अपने आप ही आपको फॉलो करेगी एंड यू विल eventually get your success. Best of luck. This is not the end, it's the beginning. Thank you. थैंक यू वेरी मच विजय भाई, और बहुत ही अच्छा आपने गाइड किया है सबको। और मेरे ख्याल से आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन भी है ना विजय, ये वीक में? हाँ ये सर, ये तीन कंपनियों पे है अपना आईटी का, अपना ये इन्फोसिस, विप्रो एंड HCL टेक। अच्छा, इन्फोसिस, विप्रो, HCL के नतीजे जो आएंगे उसे आप प्रेजेंट करने वाले हो, राइट ना? राइट सर, एंड मैं सभी जितने भी आज के पार्टिसिपेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उसको वॉच करें और नेक्स्ट टाइम ये एक रेजोल्यूशन बनाएं कि वो ऐसी प्रेजेंटेशन वो खुद देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आप इनको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सोच के मत कभी भी पीछे बैठे रह जाना कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं भी यही सोचता था कि ये मेरे बस का नहीं है, इट्स नॉट अ टी ऑफ माई कप ऑफ माई टी। तो लेकिन जब से मेरी एक पहला अटेम्प्ट वाज ए अटर फेलियर, लेकिन जो आपने मेरे को हौसला अफजाई करी, जो मेरी खामियों को दूर किया, मैं सल्यूट करता हूं सर। एंड आई एम मोटिवेटेड कि मैं औरों को भी मदद करूं और उनको इंस्टिगेट करूं कि वो भी बढ़ चढ़ कर ऐसी एक्सरसाइजेज में पार्ट लें। अभी हिचक है, जितना भी उनके अभी विश्वास नहीं है, वो देखेंगे कि उनमें एक नई एनर्जी आएगी, एक नया होप आएगा और एक नया विश्वास आएगा। राइट विजय भाई, सो थैंक यू वेरी मच। और मैं एक और बात बता दूं सबको कि जस्ट आज अभी 9:30 को आज एक प्रीमियर हमें रखा हुआ है
अब जैसे ये स्टॉक मार्केट का हमारा काम है, राइट, पर ये जो आज जो 9:30 का जो हमने प्रीमियर रखा है, ये स्टॉक मार्केट का नहीं है, ये है प्रेजेंटेशन स्किल्स का। तो हो सकता है कुछ लोग को ये लगे कि अरे प्रेजेंटेशन स्किल्स का कैसे लर्निंग आ गया, राइट, लेकिन ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंट करने वाले हैं आने वाले समय में कंपनीज। तो ये जो 70 कंपनीज हम स्टूडेंट की ओर से देखेंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आज का 9:30 का प्रीमियर है, राइट। तो आज का तो आप लोगों का तो मीटिंग ही मेरे ख्याल से लेट खत्म होगा, आप लोग आज नहीं देख पाओगे, पर इन फ्यूचर इट वुड बी अ यूजफुल फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू प्रेजेंट एनीथिंग, राइट विजय भाई। तो 9:30 को है प्रीमियम हमारा, ओके। 9:30 को प्रीमियर है यूट्यूब पे। Okay, Yeah. sir, I will be there. थैंक यू। तो चिंतन भाई हम कंटिन्यू करते हैं, और Yes, मैं yes. चाहता हूं चिंतन भाई कि जो भी स्टूडेंट से बातचीत हो हम उनका फीडबैक ले पाए, यस यस है ना। फीडबैक हमें चाहिए कि ज्वाइनिंग के समय उनकी सोच क्या थी, क्या उनकी सोच वो जो सोचते थे वो उन्हें मिल पाया है, और अगर कोई जगह पे मिसिंग लगता है तो हम उसे कैसे पूरा करें, राइट चिंतन भाई। यस पीयूष भाई, एग्जैक्टली। तो हम लोग स्लाइड चेंज कर देंगे। 1 सेकंड फ्रेंड्स। ओ यस, जस्ट अ मिनट। फ्रेंड्स, तो हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर सागर चवन फ्रॉम मुंबई सॉरी। सागर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, sir. गुड इवनिंग सागर जी, वेलकम। यस सागर जी, बोलिए। Hello. Okay. So first of all, very much thank you to Piyush sir, जिन्होंने हमें इतना यूनिक नॉलेज दिया ये 4 महीने में। पिछले फर्स्ट सेशन में भी इंट्रोडक्शन में मैंने भी कहा था, पिछले 5-10 सालों से मैं तरह तरह की बुक्स पढ़ी थी मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में, सिक्योरिटी एनालिसिस से लेके इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इतना वास्ट थियरी था, और वहाँ के पैरामीटर्स इंडियन मार्केट से मैच करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, थियोरेटिकल नॉलेज था, कंसेप्ट भी क्लियर थे, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे करे ये मुझे ये कोर्स ने सिखाया। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ अभी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट होगा, और होगा भी तो पीयूष सर एंड बाकी के सब टीम मेंबर्स है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच पीयूष सर एंड और टीम प्रॉफिट फॉर्म इट फैमिली who guide me better. Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच सागर भाई। थैंक यू सागर भाई, और मुंबई आएंगे तो मिलेंगे पक्का। Sure, sir. Please. So our next participant is Mr. Mandar Patil from Bangalore. Patil sir, you can unmute yourself. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. मेरे ख्याल से मंदर भाई गलत नहीं लिखा है, पुणे होना चाहिए ना, ये बेंगलोर के बदले नहीं सर, बैंगलोर ही है। सही है। बेंगलोर है। ओके, तो मैं Yes, sir. ये पाटिल सरनेम की वजह से मेरे माइंड में लगता है पुणे है, राइट। नहीं, मैं वो याद कर जॉब रखूंगा। वैसे महाराष्ट्रियन, पर Right. जॉब की वजह से बैंगलोर। ओके ओके, या वेलकम वेलकम। सर 4 महीने पहले मुझे शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस मैंने डीमैट अकाउंट खोल रखा था, कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया था ज्यादा। पर यही अभी 4 महीने बाद मुझे ट्रैक करना आता है कि कौन सी अच्छी कंपनी है और मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे। इसलिए मैं अभी जो आगे भी जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो कुछ सोच समझ के करूंगा, और पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है उस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा। तो इसके लिए मैं पीयूष सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। या Thank धन्यवाद you. आपका Thank भी you Patil जी. मंदार जी। थैंक यू वेरी Yes. मच टू यू आल्सो। Our next participant is Tushar Khirekar from Nagpur. Tushar ji, you can unmute yourself.
आई थिंक तुषार जी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, नो प्रॉब्लम, वी विल कम बैक टू हिम अगर वो ज्वाइन करते हैं तो। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज संतोष गुडला फ्रॉम मुंबई। Chintan bhai, I think Santosh bhai is also not there in हाँ, meeting. वो भी नहीं है मीटिंग में, हाँ नहीं है, मैंने लिस्ट चेक कर लिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर मोनार्क रावल। Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग मोनार्क जी। Yeah, good evening. See, first of all, I would like to thank Piyush Bhai, Chintan Bhai, and entire Profit From It family. So, Profit From It हम family 3-4 महीने से कई बार से सुन रहे थे, but this is a real family. So, which is headed by Piyush Bhai. And I would say that past participants भी जो हैं और जिस हिसाब से हम ग्रुप में interactions देखते हैं WhatsApp ग्रुप में और कभी भी क्वेरी डालते हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब एवरीवन इज सो हेल्पफुल एंड एवरीवन contributes in a very genuine form. किसी का भी क्वेरी है, so it's a real family which is kind of working to help each other and contribute to each other's wealth increase. Last 4 months जो है, I would say that जब मेरा day 1 था, I still remember, मतलब ऐसा है कि I had put down my expectations कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ, और ये 3-4 महीने मैं अगर 100% देता हूं तो मतलब ऐसा है कि मैं क्या ये कोर्स से पा सकता हूं. So I would say that overall expectations that I had, it's more than 100%, 150% वो fulfill हुई है. मैंने जो पोर्टफोलियो आज अभी शाम तक I was still working on some of the fine tuning my portfolio, और शाम को भी मतलब ऐसा है कि मेरा प्रॉफिट फ्रॉम इट में भूमिका मैम जो है उनसे भी बात हुआ. So overall, the confidence that I have in the portfolio that I've created is very good. It's very high, and I'm sure, मतलब ऐसा है कि hopefully I'll be able to achieve the overall expectations that I have from that portfolio, and the credit goes to the overall learnings which Piyush Bhai has given, the overall positive attitude, as well as contributing in all forms. So मतलब ऐसा है कि हमारा जो last session भी था, तो while the overall अपना जो है profit from it, पहले मेरे को ये था कि इक्विटी को लेके हैं ये लर्निंग्स या जो भी है इनपुट्स या ट्रेनिंग दी जाएगी, बट वो काफी होलसम है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट इक्विटी, इट इज अबाउट ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, कैसे मैनेज करना है, कैसे काफी चीजों में सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. इक्विटी के साथ साथ जो है अपने ओवरऑल डेट जो है या फिर फिक्स्ड सिक्योरिटी के ऊपर भी कितना इंपॉर्टेंट है. सो वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इक्विटी को लेके या स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर जो है ये पूरा कोर्स है. एंड आई एम रिकमेंडिंग इट टू सो मेनी माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल. सो आई कैन नॉट थैंक इनफ टू द एंटायर प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली. आई हैव लर्नड अ लॉट. I'll keep referring to the content and course material जो दिया है. कभी भी कुछ डाउट रहेगा तो मैं वापस आके परेशान आप लोग को करने वाला हूँ. So I can tell you that. And once again, thank you so much. थैंक्स अ लॉट मोनार्क जी. जब आपने ऐसा बोला कि थैंक यू टू प्रॉफिट फैमिली, तो आई वुड लाइक टू से कि आप भी अब फैमिली मेंबर है. Yes, sir. Definitely. तो मुंबई आएंगे तो पक्का मिलेंगे. Yes, sir. Sure. बहुत जल्द आपके शहर में भी वन डे प्रोग्राम हो सकता है. वी विल कीप यू अपडेटेड इन द ग्रुप. Yes, we'll be happy to attend. Yes. Yeah, so thank you very much, Monak जी. और कभी भी कोई क्वेरी होता है, डू रीच, राइट. क्वेरी को मन में मत रखिए, कुछ समय पहले खुद को दीजिए कि चलो क्या मैं खुद इसे सॉल्व कर पाता हूँ. और फिर भी अगर आपका चैलेंजेस है तो आप श्योर हम तक आ सकते हैं, राइट. और 100% हर क्वेरी पे बात होगी. ओके, Thank you, sir. धन्यवाद. Yes, sir. Our next participant is Mr. Harsh Tak from Jaipur. You can unmute yourself. Yes, sir. Namaskar, welcome. Harsh bhai, you can continue. हाँ सर, मेरा बहुत बढ़िया रहा आपके साथ 4 महीने का सीखने का शेड्यूल. मैंने जैसा पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, 2019 में मैंने एक बार आपका इंट्रो सेमिनार हुआ था जयपुर में, उसमें अटेंड किया था, राइट. बट फिर मैं ज्वाइन नहीं किया था. ओके. हेलो.
हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है आपकी हर्ष भाई। आवाज आ रही है? ओके। हाँ जी, क्लियर। तो वो मेरे को लगता है बीवी की वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अगर मैं उस समय कर लेता तो आज काफी आगे होता। उसके बाद भी फिर मैंने इस बार 2021 में फिर अब जाके ज्वाइन किया और लाइफ टाइम लर्निंग की, तो बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू वेरी मच हर्ष जी। और जो आपको लगा कि उस समय नहीं किया तो गलती थी, तो नो नीड टू वरी, राइट। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बराबर ना? बिल्कुल अभी जो बिल्कुल। करेंगे आगे आने वाला जो समय है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, राइट, और इसका पूरा लाभ होगा अभी आपको, बराबर है? बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। Thank you very much, Harsh ji. And our next participant is from Chandigarh, Mr. Amarjit Singh. Namaskar, sir, and welcome. Amarjit ji, you can unmute yourself. Is it okay now? Yes, yes, loud and clear. हाँ जी। चिंतन भाई, गुड इवनिंग। पीयूष सर, बहुत बहुत रिगार्ड्स गुड एंड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं अभी आई हैव रिटायर्ड एंड आई एम 62 इयर्स ऑफ एज। तो मेरे जो पिछले 40 साल का वर्क का एक्सपीरियंस है काम करने का, उसमें मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको एक टीचर की जरूरत है, एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लर्निंग दे सकता है। तो मुझे याद है कि मैंने शायद मई के महीने में 5 स्टेप्स टू वेल्थ क्रिएशन वाला एक प्रोग्राम देखा था एंड इमीडिएटली आई गॉट इन टच विद द प्रॉफिट फ्रॉम इट कि जो सबसे पहले वाला कोर्स आ रहा है, आई वांट टू ज्वाइन दैट। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट में आई वुड से कि पिछले तकरीबन 30 साल से हूँ, एज ए हॉबी, नॉट एज ए, नाउ आई कैन से नॉट एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर व्हाटएवर, बट एज ए हॉबी। कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। तो जो भी आज तक एक कोर्स ज्वाइन करने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट रही या जो भी कुछ किया, वो इधर उधर से कोई टिप मिल गई, कोई मैगजीन पढ़ लिया, उन्होंने कुछ रिकमेंड किया, तो कोई उसका सॉलिड बेस नहीं था। जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका कोई सॉलिड बेस नहीं था। तो धीरे धीरे मेरे को ये लगना शुरू हो गया कि कुछ भी करने से पहले आपको उस काम की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, जब तक आपको उस बिजनेस का निटी-ग्रिटीज नहीं पता है और आप उसको प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं करते हैं और उसके बारे में सीखते नहीं हैं, तो सक्सेस जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप अपनी इनपुट्स जो हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, वो अगर सिंसियरली करते हैं, तो मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर इंसान हर चीज सीख सकता है। कोई उसको 1 हफ्ते में सीख लेगा, कोई उसको 1 महीने में सीखेगा, कोई उसको 6 महीने में सीखेगा। बट अगर आपके मन में ये विश्वास है कि आप सिंसियरली सीखना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो जो मैंने कहा कि आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, तो जो फर्स्ट जो इनका मैंने प्रोग्राम देखा था 5 स्टेप्स टू लर्निंग, तो मुझे वहीं एकदम लगा कि यस, मैं आई एम गोइंग टू ए राइट पर्सन। मैं एक सही टीचर की ओर जा रहा हूँ। पहले कुछ एक किताबें पढ़ी, मैगज़ीन पढ़े, इधर-उधर से देख के इन्वेस्ट कर दिया, बट वो लाइफ का जो इन्वेस्टमेंट का था वो मज़ा नहीं आ रहा था। अभी ये 4 महीने के बाद आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि अभी जो स्टॉक मार्केट के निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो पीयूष सर ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे से सिखाई है। हालाँकि
4 महीने सफिशिएंट नहीं है सीखने के लिए, और एक्चुअल लर्निंग तब आती है जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। बट बेस जो बनाया है इन्होंने, वो मेरे हिसाब से एक बेमिसाल बेस बनाया है। एटलीस्ट मुझे अभी ये कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैं आगे करूंगा इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो मेरा जो बेस है उसकी वजह से मैं कहीं मार नहीं खाऊंगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे बताया है सर ने भी और बाकियों ने भी, कि लर्निंग जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, और ये जो रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं या बाकी भी चीज़ें हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली ये जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए एक मनी है। पैसा तो जो डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो तो है ही है, बट अगर आपकी लर्निंग सही है तो आप उस पैसे का सही फायदा उठा सकेंगे। तो अभी आज थोड़ा सा ये फील हुआ कि अभी जो रेगुलर क्लासेस हैं, जो हर ट्यूसडे को हम वेट करते थे कि कब सर का 7 बजे क्लास शुरू होगा और हम अटेंड करेंगे, वो शायद अभी खत्म होने जा रहा है। बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी कभी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को अप्रोच कर सकते हैं और वो उस क्वेरी को क्लियर करेंगे। तो इन दी एंड आई वांट टू से ओनली वन थिंग, कि मैं अपने आप को बहुत लकी और प्रिविलेज समझता हूँ कि मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का एक हिस्सा बना हूँ। तो वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू सर फॉर such a excellent learning which he has imparted to all of us. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot, Amarjit Singh. Thank you for very much. Thank you, Amarjit ji. Right? जो आपने जो बढ़िया लर्न किया, जो बढ़िया आपने बातें रखी, और कभी भी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, डेफिनेटली आपको रीच करना है, राइट? साथ में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मुझे पता है आने वाले 3 महीने में और क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम भी रखेंगे कि जिससे जो आने वाले समय के चैलेंजेस है वो भी क्लियर होते जाए, राइट? तो मैं भी कभी काफी चीजें अपडेट करता रहूंगा, बट स्टिल आपको कहीं भी लगता है कि कोई क्वेरी है, यू कैन रीच टू आवर टीम, नो डाउट अबाउट इट, राइट? Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So our next participant is Mr. Aman Goyal from Vadodara. Good evening, Aman ji. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पीयूष सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया अमन भाई, गुड इवनिंग। सो बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, और पीयूष सर से सीखने का मेरे को मौका मिला, दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, टीचिंग इज मोर देन इम्पार्टिंग नॉलेज, इट इज इंस्पायरिंग चेंज। लर्निंग इज मोर देन एब्जॉर्बिंग फैक्ट्स, इट इज एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू फॉर बिल्डिंग आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल। और पीयूष सर, मैं तो एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बीइंग अ टीचर आपने जो वर्क किया वो तो एक्सीलेंट था ही, बट आपकी वजह से मैं इतने हाई थिंकिंग लोगों के साथ मिला, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट फॉर मी। लाइक अमरजीत सिंह सर, बाबुल सर, उसके बाद फिर सुभाष सर, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ कहते हैं मुझे मीटिंग जब हुई तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई। इनका जो प्रोफाइल मैंने चेक किया, बाकी इनके वर्क्स देखे, तो उससे भी काफ़ी लर्निंग मेरे को मिली। सो थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। धन्यवाद अमन जी, और मिलेंगे आने वाले समय में हाई सक्सेस के साथ। बिल्कुल, श्योर, थैंक यू। Thanks a lot, Aman ji. Our next participant is Sandeep Langje from Amravati. Sandeep bhai, you can unmute yourself. I think Sandeep ji हमारे साथ आज नहीं है, no problem. We'll move to next participant. मंदार जी पाटिल जी है, आप बैंगलोर में हैं, तो हमारे साथ मीटिंग में सौरभ जी है रानाडे, जो बैंगलोर से भी है,
तो उनका मैसेज मुझे आया है कि इफ पॉसिबल कैन यू ड्रॉप योर फोन नंबर इन द चैट बॉक्स, ही वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट यू। ओके सर। Our next participant is Mr. Anirudh Pingle from Pune. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? Loud and clear. Welcome. ओके, थैंक यू सर। आई थिंक मैं इस मीटिंग में बहुत ज्यादा कुछ वैसे तो आज शायद कंट्रीब्यूट ना कर पाऊँ, बट मे बी इफ समबडी इज इन माय शूज टुडे आई माइट बी एबल टू गिव देम यू नो सम होप। तो हुआ ऐसा था कि आई जॉइन द कोर्स, लेकिन कुछ टाइम के बाद आई कुडंट कीप अप विद द रिगर ड्यू टू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। तो उसके कारण पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से इस कोर्स के जो असाइनमेंट्स वगैरह थे वो कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझसे जितना हुआ मैं फॉलो डेफिनेटली कर रहा था कि क्या चल रहा है। एंड आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वाज हैपनिंग, what all the people were putting in the work. Unfortunately I was not one of them, लेकिन बाकी कुछ नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मेरा बिल्ड हुआ है कि मैं भी इस फील्ड में इन्वेस्टर यू नो कैसे बनते हैं वो सीख सकता हूँ। तो मेरी बात एक्चुअली भूमिका मैम और प्रसाद जी से भी तब हुई थी कुछ दिन पहले। तो मैंने उनको बताया कि कुछ कारणवश ऐसी परिस्थितियां हो गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑल इज नॉट लॉस्ट एंड यू कैन जॉइन इन अनदर सेपरेट बैच टू कवर अप जो आपने अभी तक मे बी यूज किया होगा। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझे ये पसंद आया कि यू नो व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस वाज दैट द होल पॉजिटिव एंड लाइक माइंडेड ग्रुप जो है, एंड यहाँ पे एवरीबडी इज विलिंग टू हेल्प। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। तो नाउ व्हाट आई डू इज आई गो थ्रू द एंटायर कोर्स मटेरियल अगेन, लर्न एट माय पेस व्हाट आई मिस्ड, एंड अपने जो डाउट्स होंगे वो मैं क्लैरिफाई करके जैसे इतने सारे लोग अच्छे से कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं वैसे करूंगा। और पीयूष जी को जस्ट पर्सनली मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कुछ किया ही नहीं। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू हिज वीडियो, मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि बाकी सब तो लोगों ने तो कहा ही कि उनका नॉलेज है, बाकी सब तो अच्छी चीजें बोल ही दी है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। पर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो अपने वीडियोज में वो एंड में बहुत बार मैंने उन्हें जय हिंद बोलते हुए सुना, तो वो एक इतना पेट्रियोटिकली बोलते हैं। तो पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, आपका भी। So I'll be in touch. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, एंड जय हिंद। धन्यवाद अनिरुद्ध जी, और उम्मीद रखूंगा कि प्रॉपर अच्छे प्रकार से स्ट्रेटेजी वाइज पूरा कोर्स आप कर सके और सक्सेस होंगे। बराबर ना, आफ्टर ऑल फैमिली में तो है ही हम, तो कई चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कुछ समय में क्लियर होती जाएगी। रहा ना अनिरुद्ध जी? Definitely sir, I will be in touch. Thank you Anirudh ji. And our next participant is Mr. Vishal Patodia from Kolkata. Good evening Chintan ji, good evening Piyush sir. Namaskar, welcome. Good evening everybody. Truly speaking, this was an eye-opener course for me. Practicing company secretary होने के बाद भी 15 साल शेयर मार्केट से जुड़े रहने के बाद भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि राइट स्टॉक्स पिक कर पाऊं, और अच्छे मतलब फंडामेंटल और टेक्निकल तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो ये सही में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तो है ही कोर्स सच, और एक आई ओपनर, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स है मेरे लिए। तो अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ मतलब अपना जैसे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अपना पोर्टफोलियो तो मैं अपने अच्छा से मैनेज कर पाऊंगा ही, बल्कि मैं ये भी सोच सकता, मैं इन्वेस्टर्स को भी बोल सकता हूँ, मतलब अपने क्लाइंट्स को भी उनका भी पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझ में इस कोर्स के द्वारा ही आया। अदरवाइज मैं जैसे शेयर ब्रोकिंग फर्म में ऑडिट करता था, उनकी कंप्लायंसेस देखता था इतने सालों से, तो भी ये कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था कि मैं अच्छे से स्टॉक पिक कर पाता। थैंक यू पीयूष सर, दिस कोर्स सही में एक आई ओपनर है मेरे लिए। तो Thank you Vishal ji and all the best. Friends, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, we will restart in couple of seconds. 1 second. Okay, we are back now. सॉरी, मेरी ओर से इंटरनेट यहाँ पे मेरा निकल गया था।
थैंक यू वेरी मच विशाल जी. Okay. Our next participant is Mr. Chaitanya Kakumanu from Bangalore. Good evening, sir. You can unmute yourself. सर आपके एंड से कोई आवाज नहीं आ रहा है. एक काम कीजिए, अनम्यूट फिर से म्यूट कर दीजिए और एक बार अनम्यूट कर दीजिए, शायद हो जाएगा. आई थिंक उनके साउंड में प्रॉब्लम है. नो प्रॉब्लम. बार चिंतन भाई एक बार एग्जिट होके री एंट्री करने का कहते हैं ना चैतन्य जी, एक बार एग्जिट ही हो जाइए मीटिंग से और री एंटर होइए, हो सकता है इससे सॉल्यूशन आ जाए, राइट. और हम वापस आपका नाम लेते हैं, है ना. थैंक यू. Thank you. So now, friends, next participant is Mr. Babul Parikh from Vadodara. Babulji, you can unmute yourself and. Yes. Yes, Chintan bhai and Piyush bhai. Yeah, Babu My bhai, experience welcome. शेयर बाजार के साथ मैं करीब 3 डिकेड से ज्वाइन हुआ था, मगर इट वाज जस्ट टू गेन एक्स्ट्रा प्रॉफिट. लास्ट बिकॉज ऑफ कोरोना my industry was closed for 1 month. So I decided to accept this is a second source of income and do with the profession. Somehow I could not attend last year course because of my business commitment. But I was a follower of Ramdev Agarwal since 2004 to last year. So I was every time reading their quarterly results and small amount investing. But from last Corona, means 2020, I invested in bulk to decide as a इनकम. मैंने लास्ट ईयर अटेंड किया होता. मेरा डेप फंड से जो पैसा लिक्विड होके आता है अभी कहाँ रखूं वो प्रॉब्लम है. तो स्लोली ग्रेजुअली अभी जो आपने स्ट्रक्चरली मुझे सिखाया है वो लाइफ टाइम मेरी मेमोरी रहेगी और लाइफ टाइम मेरा पोर्टफोलियो मैं बढ़ाता जाऊंगा. I understand one thing from this course, difference between the profit and wealth. Earlier I earned lot of money, profit from share market because whenever I apply IPO, I used to get the some share and booking 50% as a profit. The rest amount I was keeping for long term. Now my mind has changed. I should not book the profit, and whenever I got opportunity, I should invest. But my habit was that when the market falls 20%, I am the first man to go with the bulk money and invest. Not scientific way, whichever way I like. But being an industrialist, I know which company is doing better and what they are doing. So this is a unique experience with this learning. My shortcome was Excel, which with the help of my broker, Dhiren, I could able to do all these exercise as per requirement. Thank you very much. या थैंक यू वेरी मच बाबुल भाई. और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी, राइट. और पूरी जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है हम सबकी, इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काफी काम लगेगा.
और धीरेन ने जरूर आपने बताया वैसे हेल्प किया ना, तो लेट मी टॉक विद धीरेन ऑल्सो, है ना? या धीरेन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। क्या धीरेन, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि बाबुल भाई ने एकदम तुमको भी सर काम पे बढ़िया। लगा दिया। एकदम With the बढ़िया help सर। of Dhiren, I राइट, complete the exercise. ये सर ओके, 2018 में किया था आपका कोर्स 3 दिन राइट, वाला, बराबर है। लेकिन 3 दिन में जो सीखा था ना हाँ, वो और ये वो 3 दिन में इतना वो पता नहीं चला जो ये 4 महीने में पता चला। बराबर है, समय है ना धीरेन, यहाँ पे टाइम अपने मिलता पास है ना। टाइम है। हाँ, और आपका प्रैक्टिकल ज्ञान यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे इतना हम प्रैक्टिकल ही करते थे वहां पे, पर फिर भी अभी समय बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा हफ्ता है, तो ये एक एडिशनल चीज है, बराबर ना? बराबर। तो थैंक यू वेरी मच धीरेन एंड बाबुल भाई। Piyush धन्यवाद। bhai, हाँ बोलो Piyush बाबुल भाई। bhai, हाँ जी, now Dhiren is believing that investment is the right thing rather Okay. than doing only trading. राइट, करेक्ट, He's a master of trading करेक्ट, rather than करेक्ट, investment. राइट, After 4 months, now he Uh-huh. believes investment is a better than trading. राइट, एब्सोल्युटली। और देखो अभी धीरेन भी इन्वेस्टमेंट ऐसा करेगा कि 10 साल में हम सबको प्राउड होगा, बराबर ना धीरेन? राइट सर, 100%। थैंक यू वेरी मच धीरेन, आपने हेल्प किया बाबुल भाई को, तो इससे और उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ा प्रैक्टिकली, राइट? थैंक यू। ओके सर। Thanks a lot, Babul bhai. Thanks a lot, Dhiren. Our next participant is Mr. Saurabh Singhal from Haryana. Saurabh ji, you can unmute yourself. I think Saurabh ji हमारे साथ आज मीटिंग में नहीं है. No problem. If he joins later, we will talk to. उनसे बात करेंगे हम लोग. चैतन्य से बात रह गई थी ना? हाँ. चैतन्य जी, try to unmute again. I think उनका आइडिया, उनका निकनेम है यहाँ पे VIKU. I think उनके फैमिली मेंबर से किसी से ये यूज करते होंगे, लेकिन let's see if he can unmute himself. ओके, कोई बात नहीं. तो सर, हम will come back to him later. Our next participant is Mr. Bharat Poplani from Chandigarh. I think भरत जी पर हमारे साथ आज मीटिंग में नहीं है. No problem. We'll move to next participant. हमारे next participant है महेश चावला जी from Delhi. Yes, महेश जी मीटिंग में है आज. Good evening, everyone. नमस्कार महेश जी, वेलकम. नमस्कार महेश भाई. Very big thanks to Profit family and especially Piyush sir. It was a wonderful experience to be joined again in this group. And I would say that schedule was quite rigorous for us to get the work done, but your way of getting the things done was very smooth. You made us sweat a lot, and but we enjoyed every bit of it. काफी मेहनत करवाई है आपने, पर मजा काफी आया करने के बाद में. और स्टार्टिंग में पहले था कि हम करते थे इन्वेस्ट, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ये स्टॉक ले ना ले, किसको ले, क्यों ले, मन किया तो ले लिया, नहीं मन किया तो नहीं लिया, मालूम पड़ा छोड़ दिया, भाई बालकृष्ण छोड़ दिया, 5 साल पहले ले लेते तो अच्छा था. ऐसे ऐसी गलतियां होती रहती, करते रहते थे. पर अब उम्मीद है ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी इसके में करने के लिए. और पहले जो कोर्स किया था हमने उसको थोड़ा बहुत फॉलो करते थे, फिर ग्रुप में लेवल्स को फॉलो करते थे, बट फिर कभी लगा कि लेवल्स फॉलो करना इज नॉट द राइट थिंग. आई एम स्टिल स्टक, आई एम नॉट गेटिंग इट डन माई सेल्फ. करेक्ट. तो उसके बाद फिर कहा नहीं, अब कंपनी कोर्स करना चाहिए, दोबारा से करें, अब टाइम भी है. ऑफ कोर्स कोरोना हैज गिवन अ वेरी बिग पुश फॉर दैट. मैंने बहुत सी दुनिया दोबारा जुड़ी है स्टॉक मार्केट के साथ में, जो पहले अपने हाथ जला चुकी थी. तो अब करने के बाद लग रहा है कि कंपनी से उनके चार्ट्स में क्लैरिटी होगी, किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है, उनके मूवमेंट पैटर्न कहाँ चलेंगे उसमें क्लैरिटी रहती है. गिर रहे हैं तो अब डर नहीं लगता है, अच्छा मन खुशी होती है, अच्छा गिर रहा है थोड़ा और गिरने, तो कल देखते हैं, और गिरेंगे फिर कल उठाएंगे इसको, मतलब तो ऐसा लगता है करने के लिए. और तो टारगेट्स क्लियर हो जाते हैं, मिड टर्म के भी, शॉर्ट टर्म के भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी. स्टार्टिंग में पहले सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बनाते करते थे, अब पोजिशनल भी सीखा है तो थोड़ा उसका भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया अपने आप में करने के लिए.
तो वो चेंज आ गया उसमें करने के लिए, और अब पोजिशनल कर लिया है, तो उसके बाद करने के बाद लोग अब नेक्स्ट मीटिंग अब दिल्ली में हमारी आपकी होनी है, तो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड इन दिल्ली टू मीट यू। एंड अभी मेरा पोर्टफोलियो मैं पूरा एंटर नहीं कर पाया था उसके अंदर में, तो उम्मीद है तब तक शायद मैं उसको कर भी लूंगा उसके साथ में। और थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट एंड वर्किंग इट आउट टुगेदर ओवर देयर। वाज वेरी वंडरफुल टू सी my work and other work and then make some common study of the whole the thing was a very wonderful experience। जो इनिशियल कोर्स था 3 दिन 4 दिन वाला, उसमें कुछ खास अचीव मतलब सुना समझा सब कुछ हुआ, प्रैक्टिस नहीं हो पाया। और आप इस मौसम में टाइम भी काफी है और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम काफी मिला, तो काफी अच्छे से एंजॉयमेंट होके काम भी किया और काफी कुछ सीखा और कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा अपने आप में करने के लिए। तो आई वुड से लाइक इट वाज a 100% more than 100% वर्कशॉप फॉर मी, which has given me a lot of positives and there is nothing negative into it। और जाते जाते पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीख लिया, दैट आई वुड से इज अ बोनस फॉर मी इन दैट केस। और थैंक्स टू अगेन पीयूष सर एंड द होल प्रॉफिट टीम। And I have one small like query at this moment, if you can allow me to ask. Like we have discussed all the fields, how to make the your portfolio and category wise, like SB और ये वो। तो मेरे छोटा सा क्वेरी ये था कि जैसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट मोड है जिसको हमने बिल्कुल भी इसमें टच नहीं किया है। राइट। तो जब कुछ मौका लगे या अभी बताना चाहें कि मतलब शेल बी गो फॉर इट, तो कैसे करें, क्योंकि उसमें इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड बहुत सारी क्लासेस हैं करने के लिए, जो सेम अल्टीमेटली इन्वेस्ट तो इक्विटी में ही कर रही होती है, अलग अलग फंड्स में बन करके अलग अलग इक्विटीज में आ रही होती हैं या डेब्ट में जा रही होती हैं। तो उसमें आपका क्या विचार है, मतलब शेल बी, हाउ डू प्रोसीड विद दैट? देखो, मेरा एकदम क्लियर थॉट है कि मेरे को, मैं ये सोचूं कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए जी। हो सकता है मुझे ना मिले, और मैं ये सोचूं कभी नेगेटिव होके कि हो सकता है रिटर्न खराब होंगे पर अच्छे रिटर्न मिले, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड तो आफ्टर ऑल ओवरऑल इकोनॉमी पे रहती है। पर मुझे इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करना है जी। अब वो आउट परफॉर्म करने के लिए मेरे को पता है कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालेंगे तो वो इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करेगी, कौन सी कंपनी में डालेंगे जी। तो जब आइडिया पूरी क्लियर है, रिटर्न अच्छे मिलने हैं, रिस्क हर जगह पे है जी, फिर मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार के कोई म्यूचुअल फंड में मैं कभी निवेश करूंगा। मैंने नहीं किया है पिछले पूरे दशक से, राइट। क्योंकि वो भी म्यूचुअल फंड है, वहां पे भी कोई और म्यूचुअली बहुत सी कंपनियां होगी, अब क्यों मैं अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई करूं, राइट। तो नहीं करने का जरूर पड़ेगा। उसमें तो थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे सपोज फार्मा का पीछे 2 साल काफी रहा है, तो फार्मा की हम कितनी कंपनीज को कैप्चर कर पाएंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बट वंस वी गो इनटू अ फार्मा सेक्टर म्यूचुअल फंड, सो दे कैप्चर दैट। आज के लिए में रियल्टी का या केमिकल्स की बात करें तो वी कांट गो एंड डू डंप इन 1 or 2 कंपनीज, या वो तो 10, 20, 50 कंपनी में एक ही कंजम्पशन में है एफएमसीजी में, तो वो सेक्टर वाइज जैसे बन जाता है फंड। इज इट लाइक, कैन वी गिव सम वेटेज टू दैट, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उस चीज? वो बहुत ही एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। उसमें एक रिस्क क्या है, हाँ सॉरी बताइए प्लीज कंटिन्यू। उसमें एक बड़ा रिस्क ये है कि जब बूम आता है तो पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन से जी, राइट। इससे तो हो सकता है कोई एक आधी कंपनी में आप फेल हो गए, मान लो वो कंपनी नहीं भी चली, ऐसा कभी हो भी सकता है, बराबर ना। आपने कोई कंपनी में निवेश किया, वो सेक्टर चला पर वो नहीं चली, पर ऐसा मुश्किल से 15-20 में एक आधे सेक्टर में होता है, तो इससे नुकसान कुछ नहीं है। पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन में जरूर नुकसान है, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। ओके, ना तो करने का कोई जरूर नहीं है, राइट। हाँ, बस थोड़ा सेफ्टी नेट आता है कि डाइवर्सिफाइड होते हैं वो। हाँ, पर असल में वैसे ऐसा भी नहीं है कि बहुत सेफ्टी है। ओके, राइट। इक्विटी में सेफ्टी वैसे देखा जाए तो है ही, राइट। जब तक हम एक्सपोजर नहीं करते हैं तब तक कोई रिस्क नहीं है बाजार में। ट्रू बराबर ना जी। Right, sir. Thank you very much for your guidance throughout the whole period, and I really enjoyed it working over in this workshop over here. Yeah, thank you very much, Mahesh bhai. आपका भी. Although I wasn't feeling well, but मालूम पड़ा कि last session में I must attend today over there. तो मैं तो जरूर आऊँगा मैं. Right, yeah. Thank you very much for your this help and guidance throughout the day. Yeah, धन्यवाद। और आप लोगों ने जो होमवर्क किया उससे एक दूसरे को भी लर्निंग बहुत अच्छी मिली होगी, ये भी मैं उम्मीद करूंगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब आप सब लोग होमवर्क करते हो, है ना? जी।
तो चिंतन भाई हमने किसी को मिस किया है? नहीं, आई विल जस्ट चेक 1 मिनट पीयूष भाई। यस सर। अरे सुभाष भाई का नाम क्यों नहीं है? ऐसा नहीं चलता है। मैं सोचू यार का कुछ तो है। सुभाष भाई आपका नाम कैसे ये लोग भूल गए? ओके, आप जून बैच के नहीं हो ना, इसलिए। सर सुभाष जी जून बैच के नहीं है। राइट राइट, बराबर। हाँ, तो कहिए मेरा सुभाष बात भाई, एज क्या का है था, अनुभव? इसलिए शायद उसमें नहीं हो। बराबर बराबर। सर अभी अनुभव के लिए तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान के रखते हुए मैं थोड़ा उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ थैंक यू बहुत छोटी चीज है, तो मैं वहां से शुरू नहीं करना चाहता। 2018 में जब पहला सेमिनार था आपका राजकोट में, वो मैंने अटेंड किया था। बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो रहते थे उसकी वजह से कई कहते हैं ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी हम गवा देते हैं। तो तभी हमने सोचा था कि हम अहमदाबाद आएंगे, 3 दिन का ऐसे सेशन अटेंड करेंगे, और बात हुई एक नचार्ज होगा तो बार्गेन करेंगे, बाद में वो लोग बार बार फोन करेंगे, तब हम जाके उसके अगर लगेगा तो करेंगे। इस तरह का वो कंसेप्शन की वजह से वो नहीं किया। लेकिन बाद में एक कोरोना आया। कोरोना में आपके बहुत सारे वीडियोस देखे सर, और वो वीडियो देख के ऐसा लगता था कि इससे पहले के जो भी वीडियोस देखते थे ना, और जो भी यूट्यूबर्स होते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट होता था, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये आपको कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपके वीडियो में बहुत सारा खजाना ऐसे ही मिल जाता था, तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो बनाना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं से वो टिप्स समझ लो कुछ भी, तो कहीं ना कहीं से अच्छा स्टॉक लेना शुरू कर दिया। तो ऐसा लगा कि कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो भी पोर्टफोलियो तो बनता ही है, तो बनाते रहेंगे। और एक समय ऐसा है जैसे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, वो मैंने 180 में लिया था। इस तरह से आईटीसी मैंने 140 में लिया था। उस तरह से पॉलीकैब शायद मैंने 550 में के आसपास लिया था। एसबीआई कार्ड मैंने 550 में लिया था, और वो सबको मैंने 20-30% में सेल कर दिया। कुछ शेयर को रखा 20%, 30%, 50%, बाकी को सेल कर दिया कि वो टूटेंगे, बाद में नीचे से लेंगे। और बाद में थोड़ा थोड़ा आपका और वीडियोस देखे तो पता चला कि ये बेचना नहीं था, तो यहाँ से और खरीदना था। तो और लगा कि नहीं, ये सिर्फ ऐसे देखकर नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने ज्वाइन किया 2021 में। तो यहाँ से एक स्टोरी ऐसी हुई कि कोरोना हुआ, तो उसकी वजह कोरोना की वजह से टाइम नहीं मिल पाता था। आपने जैसे बोला ना कि कोर्स ज्वाइन करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि होमवर्क करो। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो इतना पता नहीं चलेगा। अगर मैंने मार्च बेस कंटिन्यू किया होता ना, तो आज मेरा इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि मैं वो वहां से स्किप कर दूं नेक्स्ट बैच में। और नेक्स्ट वो शुरू का 2-3 सेशन ही मैंने अटेंड किया था शायद, तो क्वालिटी कंपनी आया, वहां से मैं निकल गया था। लेकिन वो वो समझने के बाद, थोड़ा सा अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कंटिन्यू करना है, लेकिन प्रॉपर वे में करना है। तो शायद मेरा नीलय या तो प्रसाद जी से बात हुआ था कि आई वांट टू ज्वाइन द नेक्स्ट बैच, और आप मुझे बोल देना कि मुझे किस तरह से पेमेंट करना है। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट आप नहीं करना है, आप यू आर ए लाइफ टाइम स्टूडेंट, आपने कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेदारी। तो मुझे लगा कि जो 2018 में हमने सोचा था कि बार्गेन करना है, तो इससे ज्यादा बार्गेन तो कौन कर सकता है। तो वो एक जो फैमिली फीलिंग, वो सब जो है ना, वो यहाँ से वो ज्यादा। और हर एक, ये सिर्फ मुझे लगता है स्टॉक मार्केट का लर्निंग नहीं है सर। आपके साथ रहने से ये 3-4 महीने में मैंने अपनी लाइफ में या तो अपने विचारों में कई सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किए। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट लर्निंग नहीं है, एक लाइफ लर्निंग है, ऐसा मुझे फील हुआ है। और एक जो स्टोरी है ना, एक पेनी स्टॉक था, अभी तक अंडर परफॉर्म करता था क्योंकि वो ग्रोइंग इंडस्ट्री में नहीं था, जो भी था ग्रोथ नहीं था। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड ने मेरे लिए मेरी पर्सनल वेल्थ या तो मेरे पोर्टफोलियो को पॉजिटिवली अफेक्टेड किया, और प्रॉफिट फ्रॉम इट ने मेरे फंडामेंटल चेंज किए, और वो उसके बाद ग्रोथ आना शुरू हुआ। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे जो दूर हुए। मैंने सेकंड बैच जब जून में ज्वाइन किया, वो उसमें इंट्रोडक्शन में भी आपने बोला था कि आपने ज्वाइन किया, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि यू वी आर फेल्ड टू टीच यू हाउ टू मैनेज अ टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था, वो हमें आपको सिखाना था।
तो वो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम था, आपका नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि हर एक स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आप अपने प्रॉब्लम को समझकर आप उसको एड्रेस करते हो, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है। सबसे ज्यादा आपका जो मुझे अच्छी पॉइंट लगी वो है पेशेंस। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। शायद मुझे लगता है, मैं ऐसा फील करता हूँ, अगर आपकी जगह मैं अगर टीचर होता और किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो शायद मैं गुस्सा होगा कि इतना इतना कॉमन क्वेश्चन, इतना कॉमन सेंस नहीं है। आगे का सेशन अटेंड किया होता तो ये क्वेश्चन नहीं आता। बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन वो जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस ने मैंने मेरे प्रैक्टिस में अप्लाई किया, तो उसकी वजह से मुझे भी मेरे प्रैक्टिस में, मेरे काम में उनका भी बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। तो थैंक यू। तो सर बहुत छोटा है मैं, लेकिन सर सैल्यूट टू यू सर। और बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। और आई विश के सर, मेरा स्टॉक मार्केट पर भी इतना पैशन था मुझे, क्योंकि अभी तक क्या है कि बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुआ है बहुत। इसी की वजह से क्या है कि जो अच्छा मिलता है ना, तब वो हम पकड़ने के बजाय उसको भी एक शंका की दृष्टि से देखते। इसीलिए वो 2018 का कोर्स 2020 में हुआ। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, डिले हुआ तो भी। और मुझे अभी तक का जितना भी रिव्यू मैंने देखा है, प्रॉफिट फ्रॉम इट में शायद कोई ऐसा होगा कि जिसको पछतावा नहीं होगा ये सारा हमने पहले क्यों अटेंड नहीं किया। सबका यही होता है। मैं मिलन जी को सुनता, वो भी ऐसा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि 5 साल पहले पीयूष सर मिल गए होते तो अच्छा होता। और अभी के स्टूडेंट आज की बैच के वो भी यही बोलते हैं कि अगर पहले किया होता। लेकिन पहले बाद में कुछ नहीं है, जो भी हुआ वहीं से शुरू। और मेरा स्टॉक मार्केट सीखने का तैयारी इतना था कि इसके लिए मुझे सीए होना चाहिए। तो मैं सीए का कोर्स ज्वाइन करने वाला था। मेरा प्रोफेशनल कोर्स के अलावा मैं साइड में एक सिर्फ लर्निंग के लिए, नॉट बाय प्रोफेशन बट ये सीखने के लिए आई वांट टू ज्वाइन द सीए क्लासेस। और उसी दौरान आपका कोर्स मिल गया, तो मुझे लगा कि सीए बनने की जरूरत नहीं, आपने मुझे जितना चाहिए था उतना बना दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुभाष भाई। और बहुत अच्छा लगा कि कंप्लीट इस बार का पूरा कोर्स हुआ और हाईली कॉन्फिडेंट हुआ। तो आने वाले समय में जरूर मिलेंगे। यस सर। बिफोर वी एंड, विशाल जी का हैंड रेस है। अच्छा, यस विशाल भाई, यू कैन अनम्यूट। मेरा एक आई एम सॉरी कि हेलो सर, क्योंकि एक इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है ना, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा आपका गाइडेंस चाहिए था। तो अब ये तो अब बाद में भी आप मुझे बोलो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है ना, वो एक मेरा एक्सरसाइज बाकी है, तो मैं आपको सबमिट कर दूंगा। पक्का। जो आपका जो बैच है उसी में आप सबमिट कर दीजिएगा सुभाष भाई, राइट। और उसमें जो डाउट होता है ना, तो आप कहिए, तो उस पर अपन बातचीत करेंगे। बराबर। श्योर सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ विशाल भाई। सर ये वीडियोस तो हम लोग पे अवेलेबल होंगे ना? कुछ वीडियोस मैंने देखे नहीं, अभी बाकी है। बराबर। तो ये तो कुछ टाइम अभी अवेलेबल होंगे हमारे को देखने के लिए? कुछ टाइम नहीं विशाल भाई, ये पूरे 1 साल के लिए अवेलेबल होंगे। ओके। और 1 साल के बाद नहीं होंगे, उसका भी एक बड़ा कारण है कि बहुत से अपग्रेड्स आएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो अभी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, और 1 साल के बाद फ्रेश जो वीडियो होंगे उसको लीजिएगा। खाली आपको कहना है जो हमारी टीम है उसको कि अभी की बैच में मेरा नाम ऐड कर दो, वो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। और फ्रेश जो कंटेंट होंगे, क्योंकि बहुत से टर्म्स बदलते रहते हैं, कई चीजें नहीं आती है, तो वो भी हमें ऐड करनी पड़ती है, कुछ चीजों को निकालनी पड़ती है, राइट। ओके। 12 महीने के लिए ये है, और फिर उसके बाद भी न्यू चीजें अवेलेबल होगी। सर एक ये जो उसमें हम लोगों ने जो काम किया था, जो एक्सेल शीट पे, गूगल शीट पे, तो वो भी 1 साल तक अवेलेबल होंगे ना? वो तो परमानेंट है, वो तो देखो आप ही के गूगल ड्राइव में है। ओके। पर आप क्या कीजिएगा, देखो उसका एक्सेस बहुत लोगों के पास होगा, हो सकता है किसी से कुछ गलती भी हो जाए, तो आप उसको एक बार डाउनलोड कर दीजिएगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो एक्सरसाइज किया एक बार अपने पीसी में सब डेटा डाउनलोड कर दो, ताकि ये डेटा एक बार आपके पास आ जाए। बराबर है। हाँ। और सर एक पहले जैसे मैंने 2 साल पहले जब आपका एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसके बाद आपने एक ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था,
राइट उस ग्रुप में आप टाइम टू टाइम कुछ एक्सेल शीट्स भेजते थे Right. कि ये इतने सारी कंपनीज है जिनका 40%, जिनका 50% पोटेंशियल, 80% पोटेंशियल। बराबर। हाँ, तो Right. वो अब आजकल शेयर करते हैं कि नहीं करते? बराबर। वो भी क्या है, मैं अपडेट नहीं करता हूँ। अच्छा। राइट, लेकिन उसका एक कारण है विशाल भाई कि बहुत से लोग हैं ना फॉलोअर होते हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़ा वर्ग होता है कि जो खुद सीखने को तैयार नहीं होते, वो सिर्फ फॉलो करते हैं, और उसमें जो लोग वो शीट फॉलो करते हैं तो उसमें मोमेंटम स्टॉक होते हैं। यस। मोमेंटम स्टॉक का क्या होता है विशाल भाई, तेजी में जबरदस्त चलते हैं, पर जब मान लो 3 साल का करेक्शन आया तो आप लोग अभी सीखे कि कुछ स्टॉक 30-50% करेक्ट होंगे, पर कुछ स्टॉक 80% करेक्ट हो जाएंगे, तो वो केस में लॉस भी हो सकता है। राइट, तो मैंने उसको अपडेट करना बंद कर दिया ताकि नॉर्मल जो लोग हैं वो ना देखे, पर आप उसको अब देखने के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग नाम का जो हमारा पेज है, राइट, उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग में मैंने 80% की स्प्रेडशीट में अभी भी अपडेट करता हूँ रेगुलरली। ओके। तो आप वहां से देख सकते हो 80% स्प्रेडशीट का क्या मतलब हुआ, जो मंथली बुलिश एंगल्फिंग बनती है उसकी वो स्प्रेडशीट है। ओके। राइट, तो मान लो आपने मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल वोल्टास ने अभी बुलिश एंगल्फिंग बनाई है, तो उसके वो मिड टर्म टारगेट बन जाते हैं, एक रेंज पता चल जाती है। राइट, तो वो मैं वो स्प्रेडशीट में डाल देता हूँ। अब देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप S1 पे भी बाय करोगे, नीचे आएगा तो, राइट, पर जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनको ये सब चीज पता नहीं होती, तो उनको लगता है जब S1 आता है तो उनको लगता है ये तो बहुत टूट गया, फिर वो फंस जाते हैं। ओके सर। राइट, तो हमने एक्सेस नॉर्मल लोगों का बंद कर दिया है, आप लोग लेकिन उसको देख पाओ। अच्छा, हम लोग देख सकते वो पोजिशनल ट्रेडिंग वाली जो वो है कोर्स, उसमें मिल जाएगी ना? उसमें मिल जाएगी। देखो आप पोजिशनल ट्रेडिंग क्लिक करोगे ना तो उसमें बाय बताएगा। ओके ओके। कुछ 500 या 750 रुपये कुछ है वो बाय करने को बताएगा, पर उसको बाय करना नहीं। ओके। राइट, देखो 90% लोग वहीं से चले जाएंगे, अरे बाप रे ये तो खर्चने का आया है। राइट, उसको बाय करने का कोई जरूर नहीं है, हमने फ्री एक्सेस दिया हुआ है अंदर ये स्प्रेडशीट। ओके, खाली वो स्प्रेडशीट आपको एक्सेस करनी है, बराबर, बाकी सब तो आप ऑलरेडी अपने वर्कशॉप में सीखे हुए हो। ओके, फिर भी तकलीफ होती है ना, आप प्रहलाद को बोलिएगा। ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, थैंक यू। यस सागर भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बराबर ना। हमने देखो डाइवर्सिफिकेशन वाले एपिसोड में ही सीखा कि गोल्ड भी एक अच्छा, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ये सारी चीजें लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, तो ये इन्फ्लेशन से सब तेजी से ही चलने वाली है, तो कोई डाउट ही नहीं है, उसको जगह मिलनी चाहिए। पर वो सब चीज किस में आएगी, आपके फिक्स सिक्योरिटीज जो है ना उसके पोर्शन में आएगी, वेटेज उसका फिक्स सिक्योरिटीज में बनेगा। राइट सर, जो डिजिटल गोल्ड है उसमें अभी जो सीरीज जहाँ तक लॉन्च हुई है उसमें से कौन से सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आने वाले कौन से सीरीज तक वेट करना चाहिए? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यूएशंस आपको गोल्ड के हिसाब से बढ़ेंगे। राइट, आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। जो नजदीक की सीरीज हो ना वो सीरीज में बाय कर सकते हो आप। राइट, पर वेट करने का जरूर नहीं है सागर भाई की नई सीरीज आएगी तब लूंगा, ऐसा मत करो। अब इमीडिएटली मैंने जस्ट अभी थोड़ा और बाय किया, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कौन सी सीरीज बाय की है, मैंने जस्ट डीलर को बोल दी कि भाई तू जो नजदीक की सीरीज है वो लेके रख। राइट, सर लॉन्ग की सीरीज ले सकते हैं 2029, अगर कैश विड्रॉ नहीं करना है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है गोल्ड, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। हमारा तो एक ही पर्पस है, गोल्ड के साथ भाव बढ़ता जाए और 2.5% इंटरेस्ट मिले, जो प्योर गोल्ड में नहीं मिलता है, बराबर ना। जब हमें फ्यूचर में प्योर गोल्ड की जरूरत पड़े तब मैं ये गोल्ड को लिक्विड करके प्योर गोल्ड भी ले सकता। राइट, एनएससी में भी सर एसजीबी है और बीएससी में भी सर एसजीबी लिस्टेड है, दोनों एक ही है। हाँ, बीएससी के सर प्राइजेस है ना थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली एनएससी के हिसाब। वो मेरे को ध्यान नहीं है सागर भाई, हो सकता है थोड़ा दोनों में स्प्रेड ज्यादा हो, जैसे एनएससी में वॉल्यूम बहुत होते हैं
तो एनएससी में स्प्रेड कम होगा, बीएससी में वॉल्यूम कम होते हैं, तो स्प्रेड ज्यादा होगा थोड़ा खाली। तो NSE से स्प्रेड मतलब लेना बायर better है? सेलर दूर होंगे सागर भाई थोड़े, Yes, तो उससे हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, अरे एनएससी से ले लो। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। यस समरजीत जी। सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेरी था हाँ कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी के ऊपर हालांकि आपने टच तो जरूर किया है, अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल और हो जाए तो, क्योंकि जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी। राइट। तो अगर इन द नेक्स्ट कोर्स इफ यू कैन ऐड से इसके ऊपर कुछ, तो उससे Okay. क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो फिर Right. और बढ़ जाएगा कि यस ये मेरे को करना है, ये मेरे को नहीं करना है। बराबर, जरूर मैं नेक्स्ट सीरीज में उसका ध्यान रखता हूँ और उसके कुछ एपिसोड लॉन्च कर लेंगे। बराबर थैंक ना? यू सर। मैंने ये नोट लिख दिया है मेरी डायरी में। राइट सर थैंक यू सर। थैंक्स। या मुनाक जी। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। पोर्टफोलियो को लेके एक छोटा सा क्वेरी था व्हाइल आई वाज हाँ, वर्किंग ऑन द पोर्टफोलियो। राइट। अभी जो इन्वेस्ट हम करते हैं वो एक पर्टिकुलर अलोकेशन के हिसाब से जो हमने वर्कआउट किया है वो करते हैं। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे स्टॉक मूवमेंट्स होते हैं या उनमें ग्रोथ होते हैं तो वो अलोकेशन चेंज होता रहता है। सो हमेशा बराबर है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे देखना है या करंट वैल्यू पे वो अलोकेशन मेंटेन करके रखना है सर? राइट। जब आप इन्वेस्ट करते हो तब आप जरूर वेटेज देख के इन्वेस्ट करो। राइट। जैसे मैंने आज ही इनफैक्ट इन्वेस्ट किया तो मैंने Yes, sir. सबसे पहले क्या देखा, मेरा वेटेज देखने दो मेरे को, कहाँ कहाँ कैसा वेटेज है, कहाँ मिस कर रहा है। मुझे मेरा वेटेज, मेरा एक मॉडल पोर्टफोलियो है कि भाई ये इतना चाहिए। यस सर। कहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट मिस कर रहा है, तो मैंने लो वेटेज वाले जो मेरे स्टॉक थे जहां पे रियल में ज्यादा वेटेज होना चाहिए था, मैंने वहां और थोड़ा एडिशन किया। राइट। तो करंट प्राइस के हिसाब से ही वेटेज देखा। अब ये कभी भी सेट नहीं होगा क्योंकि कुछ स्टॉक जबरदस्त बढ़ेंगे यस तो सर। उनका वेटेज बढ़ जाएगा, हाँ जी। क्या होना, पर उससे कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि आपका रियल इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, एप्रिशिएशन इतना हो चुका है कि वो वेटेज ज्यादा बढ़ा है, तो उसको कट भी करने की जरूर नहीं है, पर उसमें नया निवेश करने की कोई जरूर नहीं है। ओके ओके, सो इन्वेस्टेड वैल्यू को खास ध्यान में राइट। यस यस। फॉलो करना चाहिए। हाँ। ओके या थैंक यू। या थैंक यू। एंड अमन भाई, या कहिए अमन जी। जी सर जी, अपने को मेरे को स्पेशली ये डाउट था बेसिकली कि इसके ऊपर जिस टैक्सेशंस और इसके क्या कंडीशंस हैं उसके ऊपर भी सर अगर एक वीडियो कुछ अपलोड कर पाए तो बेटर होगा। रिपीट करोगे, आपने क्या बताया सर, कौन सी कंडीशन? कि सर टैक्सेस कैसे लगते हैं, जैसे जो कुछ टर्म्स आते हैं शॉर्ट टर्म LTG ये सब, राइट है ना, ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अगर। यस यस, ये हमारा एक पेंडिंग चीज है, काफी पहले भी कई लोगों ने कहा था और हम इसको नहीं कर सके हैं, लेकिन इसको मैं डेफिनेटली हम यही महीने में टैक्सेशन के ऊपर एक लाइव मीटिंग रखेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू, ताकि ये क्लियर हो जाए एकदम। राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो स्टे कनेक्टेड दोस्तों, मीटिंग सब आप लोगों के लिए ही है। स्टे कनेक्टेड इन योर लोकल मीटिंग्स, आपके एरिया की। स्टे कनेक्टेड इन नेशनल मीटिंग्स। हम मौका मिलने पर नेशनल इवेंट भी रखते हैं, रीजनल इवेंट भी रखते हैं, एंड डेफिनेटली लर्न एंड इंप्रूव द स्किल्स। दोस्तों हर साल जब भी हम मिले, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मीट, हम जब भी मिलते हैं ये दोनों चीजों में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। हम जब मिले तब हमें लगे कि यस मैंने पिछले साल से इस साल ये इंप्रूवमेंट किए और ये स्किल्स भी मैंने सीखी है। राइट। और मेरी हेल्थ 100% एकदम वाइटल चीज है, बहुत जरूरी चीज है हेल्थ। तो हेल्थ को कभी भी भूले नहीं, क्योंकि हम सबका पोर्टफोलियो तो एकदम मस्त रहेगा, तगड़ा बनने ही वाला है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है। और काम माइंड से, कोई चिंता ही नहीं होगी, बाजार का कोई टेंशन ही नहीं है, पोर्टफोलियो उतना बढ़िया रहेगा। राइट। पर साथ में हम अपनी हेल्थ को भी उसी प्रकार से पोर्टफोलियो जैसा एकदम शाइनिंग रखे, ताकि जब भी हम लोग मिले एक नए उत्साह, एक नए चैलेंजेस के साथ दोस्तों हम सब लोग एक दूसरे को मिले। तो थैंक यू वेरी मच।
टू ईच एंड एवरीवन। कभी भी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, यू कैन टॉक विथ योर कोर्स होस्ट, जिनके साथ अभी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप जिनके साथ अभी टच में हो, उनको कांटेक्ट कीजिए, या टोल फ्री नंबर है, whenever you need you can call, right? या महेश भाई कहिए। सर आई जस्ट वन क्वेरी, हाँ जी। जैसे हम लोग निफ्टी पे हम परचेज कर पाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, डिफरेंट हाँ, फंड्स हैं अवेलेबल, सो Correct. हाउ डू यू इन्वेस्ट इन निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसी, जो अलग अलग तरह के जो निफ्टीज हैं उनमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल नहीं है? बराबर, उसमें ETF से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दैट अगेन इज विद निफ्टी ओनली, राइट? हाँ वो भी निफ्टी है, पर वो सब अगेन वो NAV वाला चक्कर हो गया, मतलब वेल्थ नहीं बनेगा, वो खाली NAV अपना बढ़ता जाएगा। अच्छा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे निफ्टी आईटी लेना हो या निफ्टी रियल्टी लेना हो, मतलब इज इट प्रोसीजर टू वेयर वी कैन बाय सच थिंग? नो, आप डायरेक्टली उसको फ्यूचर में ले सकते हो, पर फ्यूचर में फिर आपका वही रोल ओवर वाला चक्कर एक तो आता है जी। उसके अलावा मैंने जो ETF बताया, ये एक तरीका अच्छा रह सकता है अगर आपको कोई भी प्रॉपर इंडेक्स चाहिए तो। जी। मेरे ख्याल से कई अलग अलग इंडेक्स के ETF अभी भी अवेलेबल है, तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा इंडिविजुअली जैसे मेरा निवेश नहीं है ETF में, राइट, तो मुझे उसका 100% नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या ड्रॉबैक होते हैं, क्योंकि मैंने रखा नहीं है उसको मेरे पास। राइट, देखो जैसे लिक्विड फंड नाम का एक ETF बहुत ही अच्छा अवेलेबल था। मेरे को जब भी ये लगता था ना महेश भाई की जैसे ये महीना पैसा आया, अब मेरे को डालना है, तो मैं कभी दिमाग नहीं लगाता था कौन सा शेयर लूं, सबसे पहले सीधा मैं लिक्विड फंड ले लेता हूँ जी। तो पैसा आया, लिक्विड फंड ले लिया, अब वो पड़ा है पैसा, अब मैं उसको जब मुझे इच्छा होगी तब मैं लिक्विड में से शेयर लेता जाऊंगा। हाँ, पर लंबे समय में मुझे लिक्विड फंड की एक नेगेटिव चीज भी पता चली कि वो हाईली लिक्विड है, वो पॉजिटिव है, मुझे पैसे जरूर पड़ते हैं तब काम लगते हैं, वो पॉजिटिव है, पर नेगेटिव ये है कि उसका जो NAV है जी, वो राउंड फिगर में नहीं होता है, मतलब कभी 5 रह जाते हैं, कभी 10 रह जाते हैं, हम पूरा लिक्विड नहीं कर पाते। मेरे को मान लो अकाउंट क्लोज करने में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जीरो नहीं होगा तो क्लोज नहीं होगा। तो मतलब वो नेगेटिव चीज भी हुई उसकी। तो मुझे कब पता चली, जब मैं पिछले 10 साल से लिक्विड फंड को रख रहा हूँ। ओके। तो ऐसी कोई नेगेटिव चीज हो तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है ETF में, पर मैं खुद कभी नहीं प्रीफर करता। इससे तो TCS ले लो, डिविडेंड आएगा, वैल्यूएशंस बढ़ेंगे, FMCG में जाना है, गोदरेज कंज्यूमर ले लो, मैरिको ले लो, HUL है, प्योर स्टॉक वेल्थ करेंगे। ETF प्रॉफिट के लिए है, बराबर? राइट, या थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप सबके पास हम सबके नंबर भी है, और मैं जरूर उम्मीद रखूंगा कि हम सब लोग दोस्तों मिलते जाएंगे, और ये अंत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपकी कहानी आज से शुरू हुई है, इवेंट्स आते जाएंगे अपग्रेडेशन के, वो इवेंट आपको अपग्रेड करेंगे और हम लोग मिलते भी जाएंगे, राइट? तो ऐसा मत सोचना कल कॉलेज बंद हो जाएगा, अब हम किधर जाएंगे, अभी तो अपनी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, राइट? यस बाबुल भाई। भाई एक स्मॉल क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। जो भी स्टॉक अपने पास पोर्टफोलियो में है, जिसका वेटेज बढ़ाने का आपने लास्ट वीक में कमेंट किया था, मगर उसकी बाइंग रेंज से तो बहुत ऊपर है। बराबर। अभी जो ब्रेकआउट आता है उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं? कर ही सकते हैं ना, 100% कर सकते हैं, बराबर है। जैसे डीमार्ट, जुबिलेंट फूड। देखो डीमार्ट तो कंटिन्यू रैली में ही चल रहा है बाबू होगा। नहीं ब्रेकआउट नहीं, 4000 का ब्रेकआउट तो देखते ही है ना। हाँ, उसने वो एक्चुअली ये ब्रेकआउट तो आना ही था, वो जो 5 बुलिश एंगल्फिंग थी उसके टारगेट आ रहे हैं, बराबर। लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठा न करें, क्योंकि करेक्शन को देखो डीमार्ट में भी आया था, तो हर एक शेयर में करेक्शन तो आएगा। जब करेक्शन आता है ना, तो हम हाइपर एग्रेसिव हो जाए, जैसे अभी TCS में करेक्शन चालू हो गया है, तो अभी मैं कहूंगा एग्रेसिव हो जाइए, बराबर। उसमें जब एग्रेसिव हो गया, आज से कल से एग्रेसिव है। हाँ, तो अभी मौका मिलेगा, रैंक मिलता है वहां तो कर रहा है, बराबर है। ठीक है। रैली आती है ना, वहां पे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि
रैली, हर कोई रैली परमानेंट तो होती नहीं है, हर रैली के बाद आराम तो आता ही है, कुछ 12 महीने बाद आराम करते हैं, कुछ 6 महीने बाद, राइट, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे और वो करेक्शन में आएंगे। सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख के ही करने का है, सेफ्टी ऑफ मार्जिन। बराबर है, सेफ्टी ऑफ मार्जिन होना ही चाहिए। एवरेज इससे बहुत दूर शेयर की सेफ्टी ऑफ कीमत है, मार्जिन मतलब रख के महंगा कर है। सकते हैं। यस यस, तो चलिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार से दोस्तों मिलते जाएंगे अलग अलग इवेंट्स में, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन द रोड टुवर्ड्स वेल्थ। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। और हमारा 9 बजे का जो YouTube का वीडियो है आज, वो लाइव 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा, तो डू वॉच। थैंक यू।